13 चैप्टर स्नेह अध्याय। अग्निवेश ने स्नेह विषयक 25 प्रश्न पूछे। इसके पहले का चैप्टर है 12वां चैप्टर, और 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 25 फिगर निकल के आएगा। स्नेह की योनियाँ, यानी कि स्नेह कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसकी दो योनियाँ बताइए, स्थावर और जांगम। स्थावर का मतलब हो गया प्लांट ओरिजिन, जांगम का मतलब हो गया एनिमल ओरिजिन। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि शरीर के बलार्थ यानी कि बल प्रदान करने में और स्नेहन के लिए श्रेष्ठ तेल कौन सा होता है, तो वो होता है तिल का तेल, क्योंकि हमें पता है तिल का तेल तिल जो होता है गुरु स्निग्ध होता है। उसके बाद एरंड तेल के लिए क्या बोला है, विरेचन हेतु अग्र या श्रेष्ठ होता है, क्योंकि एरंड जो होता है वह तीक्ष्ण होता है गुणों में, तो यह विरेचन करवाता है। इसके बाद स्नेह के 4 प्रकार बताए गए, घृत, तेल, वसा, मज्जा। इसमें से जो घृत है उसे संस्कार अनुवर्तन होने के कारण श्रेष्ठ बताया गया है। संस्कार अनुवर्तन का मतलब क्या होता है, अगर घी को किसी उष्ण औषध से संस्कारित किया जाए, जैसे कि घी को संस्कारित करते हैं हमने चित्रक से, तो जो घी का शीत वीर्य होता है चित्रक का कैसा उष्ण वीर्य होता है। तो घी अपने वीर्य से और चित्रक अपने वीर्य से काम करता है, दोनों एक दूसरे के गुण और कर्म को अपोज नहीं करते। इसके विपरीत तेल को अगर हम जैसे चंदन से या फिर किसी दूसरी औषध से, दूसरी शीत वीर्य वाली औषध से संस्कारित करते हैं, तो जो तेल का उष्ण वीर्य है वह शीत हो जाता है। इसलिए तेल को जो है उत्तम स्नेह नहीं माना जाता है, घी को उत्तम स्नेह माना जाता है। तो घी को उत्तम स्नेह मानने के पीछे का कारण क्या बताया गया, संस्कार अनुवर्तन। संस्कार अनुवर्तन का सीधा सा मतलब है जो अपने गुणों में परिवर्तन ना करे और जो औषध से वह संस्कारित हो उसके गुणों को भी वह आदान कर ले। देखो यहाँ पे इनके चतुर्विध स्नेह के गुण बताए गए हैं। अब जो घी होता है क्या करता है, पित्त अनिल हर होता है, तो पहले क्या लिखा है पित्त, तो जो घी होता है पित्त समन में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। फिर वात के लिए भी अच्छा होता है, तो पित्त का शमन करता है शीतवीर्य होने से, और वात का शमन करता है स्निग्ध होने से, क्योंकि वात रुक्ष होती है। फिर बताया गया रस शुक्र ओजसा मित है, या रस शुक्र और ओज के लिए हितकर होता है, क्योंकि रस शुक्र और ओज के गुण और घी के गुण समान होते हैं। घी भी गुरु गुरु होता है, स्निग्ध होता है। रस शुक्र ओज भी क्या होते हैं, गुरु होते हैं, स्निग्ध होते हैं। ठीक है। निर्वापन यानी कि दाह को शांत करता है। तो जो सम्यक अग्निदग्ध जब करवाया जाता है तो वहाँ पर सम्यक अग्निदग्ध के पश्चात शतदोतगत या सहस्त्र दोतगत लगाया जाता है बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए। मृदुकर होता है, स्वर और वर्ण का प्रसाद करने वाला होता है। तो जैसे बच्चों में जब स्वर की विकृति होती है तो वहाँ पर वचादि घृत देते हैं। तो घी के ये गुण हो गए। प्रयोग ऋतु बताई गई है इसकी शरद ऋतु की। शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, और पित्त के शमन में बताया भी गया है कि घी श्रेष्ठ होता है। तेल जो होता है मारुतग्न होता है, तेल उष्ण वीर्य होता है, वात शीत होती है, तो इस कारण से फिर तेल वात का शमन करता है, श्लेष्म का वर्धन नहीं करता। जबकि घी क्या करता है, श्लेष्म का वर्धन करता है। तो घी को अगर हमें कफज विकारों में यूज़ करना है तो इसे उष्ण औषध से संस्कारित करना पड़ेगा। तो घी के लिए अगर पूछा जाए तो ये क्या क्या करता है, घी जो होता है शीतवीर्य होने से पित्त का शमन, और स्निग्ध होने से वात का शमन, और संस्कार करने के बाद कफ का शमन करता है। फिर तेल जो है, यहाँ पर तेल अगर नहीं बोला गया तो किसकी बात कर रहे हैं हम, तिल तेल की। और घी में यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, गोघृत की। ठीक है। बल वर्धन करता है तेल, बल का वर्धन हमने देखा ही था, तिल तेल बल वर्धन में श्रेष्ठ होता है। त्वचा के लिए हितकर होता है, उष्ण होता है, स्थिर कर्म होता है, और योनि का विशोधन करता है। और प्रावट ऋतु में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रावट ऋतु में वात पड़ी हुई रहती है और वात के समन में तेल श्रेष्ठ रहता है। वसा और मज्जा का प्रयोग देखते हैं। वसा का प्रयोग करते हैं विद्ध में पंक्चर्ड वुंड, भग्न यानी कि फ्रैक्चर डिसलोकेशन, भ्रष्ट योनि, वजाइनल प्रोलेप्स, कर्णशूल, शिरोरुचि। जहाँ भी शूल होगी मतलब वहाँ वात बढ़ी हुई है, वात बढ़ी हुई है तो वहाँ धातुशय है, धातुशय है तो हमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल देना पड़ेगा, यानी कि वसा देनी पड़ेगी। पौरुष उपचय पुरुषार्थ को बढ़ाता है। स्नेहार्थ व्यायाम से भी जो व्यायाम ज़्यादा करता है तो उसको भूख ज़्यादा लगती है, तो उसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में फैट हम दे सकते हैं। फैट, यहाँ पे कौन से फैट की बात की है, गुड फैट की बात की गई है, जो जैसे अखरोट में जो मिलता है या फिर एवोकाडो में मिलता है। जो तो दो तरह से फैट मिल सकती है, प्लांट ओरिजिन से मिल सकती है, एनिमल ओरिजिन से मिल सकती है। मसल फैट भी होती है और एक ये जो है प्लांट ओरिजिन वाली फैट भी होती है। अब जो फैट होता है इसमें पता है कि पर ग्राम में हमें 9 कैलोरीज मिलती है, जबकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के पर ग्राम में 4 कैलोरीज मिलती है। तो एक हाई एनर्जी मैक्रोमोलिक्यूल है वसा।
मज्जा के लिए देखो, मज्जा 6 नंबर पे आती है, तो यहाँ 6 चीज़ों का विवर्धन कर रही है। घृत भी रस शुक्र ओज का बढ़ा रहा है, लेकिन जो मज्जा है वो 6 नंबर की धातु है, तो ये 6 चीज़ों को बढ़ा रही है। ऐसे दिमाग में फिट बैठाना है इसको, कि जैसे बल 1, शुक्र 2, रस 3, श्लेष्म 4, मेद 5, मज्जा 6। तो 6 नंबर पे आती है मज्जा धातु, 6 चीज़ों को बढ़ा रही है। उसके बाद विशेषो अस्तानाम च बलकृत, तो मज्जा अस्थि का निर्माण करती है, जब हम क्रम से पढ़ते हैं। इसके बाद जो मज्जा होती है विशेष तो अस्थिया नाम से बलकृत, तो अस्थियों को विशेष रूप से बल देने वाली होती है, क्योंकि जो मज्जा अस्थियाँ जो है मज्जा की तो बनी होती है। फिर इनके प्रयोग बताया गया माधव में, वसा और मज्जा का। क्योंकि जो माधव किसकी ऋतु है, मधु माधव, ये वसंत की है। वसंत के बाद ग्रीष्म आती है, तो जो वसंत है ग्रीष्म में आदान काल की ऋतु होती है, तो इसमें क्या होता है, प्राणियों का बल घटता जाता है। और जो वसा मज्जा होते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, हमें पता है। तो इसलिए जब बल घट रहा है तो हम उसको एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल देंगे, ताकि उसका जो बल घट रहा है वह इतना भी ना घटे कि बहुत ज़्यादा उसमें वीकनेस आ जाए। इसके बाद स्नेह के प्रयोग काल बताया गया है कि वात पित्त की अधिकता एवं उष्ण काल हो तो रात्रि में स्नेहपान दिया जाता है। देखो, रात ठंडी होती है और पित्त में हम घी देते हैं, घी भी शीतवीर्य होता है, तो फिर डबल डबल इफेक्ट आएगा। दिन में दे देंगे तो दिन में तो क्या होती है, गर्मी होती है, इसलिए वात पित्त की अधिकता में रात्रि में स्नेहपान दिया जाता है। कफ की अधिकता हो, शीतकाल हो, तो दिन में स्नेहपान दिया जाता है। तो देखो, कफ के लिए हम तेल का प्रयोग करेंगे या फिर कोई उष्ण चीज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। घी भी देंगे तो संस्कृत करके देंगे, है ना, उष्ण उष्ण वीर्य वाली औषध से। तो अब दिन में भी गर्मी रहती है और जो हम औषध दे रहे हैं वो भी उष्ण वाली होगी, तो यहाँ फिर भी डबल डबल इफेक्ट आएगा। इसलिए दिन में कफ की अधिकता शीतकाल में दिन में देते हैं, वात पित्त की अधिकता उष्ण काल में, रात्रि में स्नेहपान दिया जाता है। अगर अपोजिट कर दिया, ठीक है, वात पित्त की अधिकता और उष्ण काल में दिन में दे दिया, तो क्या हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगी, पिपासा, उन्माद, कामला रोग हो सकता है। और कफ की अधिकता हो, शीतकाल हो और इसमें रात्रि में स्नेहपान दे दिया, तो अनाह हो सकता है, अरुचि हो सकती है, शूल और पांडु रोग हो सकता है। इसके बाद स्नेहपान का अनुपान बताया गया है। तो देखो, अनुपान जो होता है वह किसी भी औषध या द्रव्य के गुणों को बढ़ाता है, और अनुपान जो होता है वह, अब स्नेह के बाद में हम अनुपान देते हैं, तो जो अनुपान होता है वह क्या करता है, औषधि के प्रभाव को बढ़ा देता है और गुणों में विपरीत होता है। जैसे घी है, ये शीतवीर्य का है, तो इसमें उष्ण जल दे रहे हैं। वसा मज्जा है, ये हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, तो इसमें हम मंडे देते हैं, यानी कि चावल जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तेल उष्ण वीर्य का होता है, तो इसमें यूष देते हैं, यानी कि दाल का पानी, क्योंकि दाल का पानी शीत होता है और तेल उष्ण होता है। उसके बाद में सभी सभी स्नेह में अनुपान के रूप में उष्ण जल दे सकते हैं, क्योंकि उष्ण जल क्या होता है, पाचन दीपन करने वाला और वात का अनुलोमन करने वाला होता है। तो वसा मज्जा जो होती है इसमें भी है, क्योंकि ये हैवी टू डाइजेस्ट होती है, तो इसमें उष्ण जल इसमें भी दे सकते हैं, तेल में भी दे सकते हैं, क्योंकि स्नेह के क्योंकि ये तेल का भी पाचन करेगा। दूसरा, जल जो होता है चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो, उसका वीर्य तो शीत ही रहता है। इसके बाद स्नेह की प्रविचारणा बताई गई, इसका श्लोक बुक से याद करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है, स्नेह की कितनी प्रविचारणा होती है, तो वो होती है 24, ठीक है। इसमें प्रविचारणा का मतलब क्या होता है कि जब स्नेह को किसी भोज्य पदार्थ के साथ दिया जाता है तो वो प्रविचारणा होती है। और अच्छपान का मतलब होता है जब केवल स्नेहपान किया जाता है, यानी कि स्नेह को उसकी प्योर फॉर्म में लिया जाता है, किसी के साथ उसको मिक्स नहीं किया जाता, तो उसे अच्छपान बोलते हैं। तो जो अच्छपान होता है ये प्रथम कल्पना होती है, तो इसे प्रधान कल्पना भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसका इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू प्रविचारणा वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्योर फॉर्म में स्नेह को दे रहे हैं, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए इसको प्रथम कल्पना बोला गया। इसके बाद रसों के संयोग से कितनी प्रविचारणा बताई गई है, 64। तो रस कितने होते हैं, 6, और प्रविचारणा किसकी बता रहे हैं, स्नेह की, वो कितने होते हैं, 4, तो ऐसे 64 फिगर याद रखना है। इसके बाद में स्नेह की मात्राएं बताई गई है, तो यहाँ पर मात्रा को क्लासीफाई करने का आधार क्या है, इनके पचने में लगने वाला समय, ना कि इनका अमाउंट। जैसे अश्व मात्रा को पचने में आधा दिन लगता है, तो और मध्यम को 1 दिन और उत्तम को 1 और रात्रि लगती है। अश्व मात्रा किस में देंगे, ज्वर कांस अतिसार में। इसको याद करेंगे जैक से, यानी कि अश्व मतलब जिसके कम नंबर आते हैं तो वो क्या लगाता है, जैक लगाता है। ज्वर कांस और अतिसार में, देखो अतिसार में क्या होता है, अग्निबंध रहती है, आम बनता है ना, तो आम बनने के कारण से फिर हमारा शरीर जो है दोष को अधोमार्ग से निकालता है, वो अतिसार होता है। तो जब उसके मंदाग्नि है तो वह मध्यम उत्त मात्रा को कैसे पचा पाएगा, तो उसको अश्व मात्रा दे रहे हैं। फिर मध्यम मात्रा किस में दे रहे हैं, शुद्र कुष्ठ में,
प्रमेय में और वात रक्त में। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। शूद्र मतलब हो गया छोटा। तो कोई हमसे पूछेगा कि स्नेह की मध्यम मात्रा कितनी होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमने उसको मात्रा क्या बताई, छोटा कप बताया। स्नेह की मात्रा क्या बताई, छोटा कप बताया। छोटा मतलब हो गया शूद्र, क से हो गया कुष्ठ, प से हो गया कप में, क से कुष्ठ हो गया, प से प्रमेय हो गया, वताया में वातरक्त हो गया। फिर ये मध्यम मात्रा दी जाती है मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति में, और जिसका अग्निबल मध्यम हो, जिसमें मंदाग्नि हो तो उसमें कौन सी मात्रा देते हैं, ह्रस्व मात्रा देते हैं। अभी जो मध्यम मात्रा होती है शरीर का शोधन करती है ना, तो शोधन के लिए मध्यम मात्रा दी जाती है। और कुष्ठ में क्या होता है, संपूर्ण पंचकर्म करवाते हैं कुष्ठ में, है ना। प्रमेय में भी हम शोधन चिकित्सा करवाते हैं, है ना। तो मध्यम मात्रा शोधन में काम आती है। उत्तम मात्रा क्या करती है, उत्तम मात्रा शमन में काम आती है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, उत्तम में हो गया ऊ, तो ऊ से याद रख लेंगे। उन्माद मात्रा में माँ आ रहा है तो माँ से याद रख लेंगे मूत्रगच्छ। और उत्तम में पूछा जाए स्नेह में उत्तम कौन होता है, तो सर्पी होता है, तो सर्पी से सर्पदंष्ट याद रख लेंगे। और र की मात्रा आ रही है तो उससे विसर्प याद रख लेंगे, ठीक है। और ये उत्तम मात्रा दी जाती है जो तीक्ष्ण अग्नि वाले व्यक्ति होते हैं उनमें। फिर आता है इसमें मंद विभ्रंशा क्या होती है, यानी कि स्नेह की वह मात्रा जो मंद विभ्रंश करे, यानी कि अल्प उपद्रव करे। कौन सी मात्रा होती है, मध्यम मात्रा। और मध्यम मात्रा का प्रयोग शोधन के लिए किया जाता है। फिर हस्व ऐसी मात्रा किसने बताई, हस्व ऐसी मात्रा बताइए वाघभट्ट ने, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डोज होती है स्नेह की, उन व्यक्तियों में दी जाती है जिन व्यक्तियों में हमें कोष्ठ का ज्ञान नहीं होता कि उसका कोष्ठ मृदु है, मध्यम है, क्रूर है, तो वहाँ पर उसके को कोष्ठ का पता करने के लिए हस्व ऐसी मात्रा दी जाती है। यानी कि ये ऐसी मात्रा होती है जो 2 याम से भी कम समय में जीर्ण हो जाती है। एक याम में होते हैं 3 घंटे, 2 याम में कितने घंटे हो गए, 6 घंटे, है ना। तो 6 घंटे से भी कम समय में जीर्ण हो जाती है। और वह मात्रा जो 6 घंटे में जीर्ण होती है उसे हस्व मात्रा बोलते हैं। इसके बाद में घृत है, इनके कर्म बताए गए हैं। इससे पहले अपन ने इनके गुण देखे थे। तो घृत का क्या क्या कर्म है, देखो शतक्षीण, जब शतक्षीण की चिकित्सा पढ़ते हैं चिकित्सा स्थान में, तो वहाँ पर इसकी चिकित्सा में अमृत प्राश घृत आता है ना। दाह शस्त्र विषाग्नि इनकी चिकित्सा के लिए शतदोतघृत, शस्त्र दोतघृत देते हैं। इनका निर्माण की विधि भेषज कल्पना में बता रखी है। फिर बल स्वर, बल वर्ण स्वर प्रसादन, देखो कामा कामा जहाँ भी आता है ना, तो वहाँ पर इसको ऐसे याद रखेंगे, जब भी किसी से काम निकलवाना हो तो उसको घी की बनी मिठाई देते हैं ना। तो कामा कामा कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि ये चक्षु कामा, पुष्टि कामा, है ना, प्रजा कामा, ये कामा कामा आए तो वहाँ पे कौन सा स्नेह दिया जाता है, एमसीक्यू आए तो वहाँ पे ध्यान रखना, जब भी काम निकलाना हो तो घी की बनी मिठाई देते हैं। ओज स्मृति मेधा अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। इंद्रिय बुद्धि इंद्रिय इनको बल प्रदान करने वाला होता है। फिर तेल, तेल में क्या बोला है कि स्थूल व्यक्ति, क्योंकि स्थूल व्यक्ति के शरीर में कफ मेद बड़ी होगी, और जो तेल होता है सूक्ष्म होता है और तीक्ष्ण होता है, तो सूक्ष्म होने से स्रोतस में प्रवेश करके कफ और मेद का क्षय करेगा। वात प्रकृति वाले में, वात व्याधि वाले में देंगे कृमि का उष्ण, क्रूर कोष्ठ और नाड़ी व्रण में भी देते हैं, क्योंकि कृमि जो होता है वह मधुर निदानों के सेवन से होता है। और जो तेल होता है यानी कि तिल तेल वह कैसा होगा, तिक्त होगा, कषाय होगा, तो इसलिए कृमि में दे देंगे, है ना। और इसको याद ऐसे रखेंगे कि जो कृमि है किस में है, क्रूर नाड़ी में है, तो क्रूर नाड़ी से कृमि को निकालने के लिए क्या देंगे, तेल देंगे। तो ऐसे इसको याद रख लेंगे कि क्रूर नाड़ी में क्या है, कृमि है, उसको निकालने के लिए तेल दे रहे हैं। फिर वसा बोला था कि यह एक हाई एनर्जी मैक्रोमोलिक्यूल होता है, तो जैसे जिसकी बहुत ज़्यादा महत्व अग्नि है तो उसको क्या देंगे, वसा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो वसा क्या होती है, हैवी टू डाइजेस्ट होती है और एनर्जी भी ज़्यादा देती है ना। पर ग्राम वसा फैट में एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो इसलिए उसको वसा देंगे। फिर इससे पहले जब इसके गुण पड़े थे तो वहाँ आया था रुजा आई थी, है ना, कर्ण रुजा इसमें दे रहे थे। तो जब महारुजा होगी तो उसमें भी वसा ही देंगे। तो एमसीक्यू अगर आता है कि पूरा ही आएगा लिख के, तो अस्थि संधि शिरा स्नायु एंड में महारुजा आ जाएगी, है ना। तो जब भी रुजा दिख जाए तो वहाँ पर क्या दे रहे हैं, वसा दे रहे हैं, है ना। इससे पहले भी देखा था कि शिरो रुजा थी, वहाँ पर भी क्या दे रहे थे, वसा दे रहे थे। इसके बाद मज्जा, मज्जा दी जाती है दीप्ताग्नि, क्लेश सहा व्यक्ति, घसमरा जिसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, सदा जो स्नेह का सेवन करता है, और क्रूर कोष्ठ वाले को भी मज्जा देते हैं। तो देखो क्रूर कोष्ठ में मज्जा भी है और तेल भी है ना। तो देखो इसको ऐसे याद रखेंगे, जैसे क्रूर मतलब ब्रूटल, किसी के ब्रूटल मर्डर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रूर मौत हुई इसकी, क्रूर मौत। तो माँ से मज्जा हो जाएगी, त से तेल हो जाएगा, तो क्रूर मौत, इससे याद रखेंगे इसको। इसके बाद में अच्छे स्नेह प्रहर्ष काल, मृदु कोष्ठी में 3 दिन तक और क्रूर कोष्ठी में 7 दिन तक दिया जाता है। मृदु कोष्ठी जो पित्त वाला
पित्त से जो कोष्ठ कोष्ठ होता है ना, पित्त प्रधान व्यक्ति का जो कोष्ठ होता है मृदु कोष्ठी होता है। इसमें मतलब दूध से या इक्षुरस से विरेचन हो जाता है, इसलिए इसे मृदु कोष्ठी बोलते हैं। क्रूर कोष्ठी जो वात प्रधान व्यक्ति का कोष्ठ होता है वो क्रूर कोष्ठी होता है, क्योंकि इसमें तीक्ष्ण औषध देने से भी विरेचन नहीं होता। तो क्रूर कोष्ठी में 3 दिन, सॉरी, क्रूर कोष्ठी में 7 दिन और मृदु कोष्ठी में 3 दिन तक अच्छे स्नेहपान कराया जाता है। स्नेहन के योग्य कौन कौन है? स्वेद्या, जिसका केवल स्वेदन करना हो, है ना, तो उससे पहले भी उसको स्नेहन देंगे, है ना। शोधन, शोधन से पहले भी स्नेहन स्वेदन देते हैं। जो व्यक्ति रुक्ष है, वात से पीड़ित है और जो नित्य व्यायाम करता है, मध्य है, उसमें स्नेहन दिया जाता है। अयोग्य कौन है? उरुस्तंभ, जो उरुस्तंभ होता है उसमें तो पंचकर्म का कोई भी प्रोसीजर नहीं करवाया जाता है। आम वात में आम बन रहा है तो मंदाग्नि है। कफ व उत्सन, कफ मेद वाले रोग, मंदाग्नि, तालु, शोष, तृष्णा, इसमें जल देंगे। शोष है, तृष्णा है तो जल दिया जाएगा पीने के लिए, औषध सिद्ध जल दे देंगे पीने के लिए। फिर अन्न से जो द्वेष करता है, आम दोष है, इसमें स्नेह नहीं दिया जाता। अस्निग्ध के क्या लक्षण है? इसका जो पुरुष होगा अस्निग्ध व्यक्ति का, वो कैसा होगा? ग्रंथित होगा, रुक्ष होगा, क्योंकि स्निग्ध अभी इसका शरीर स्निग्ध नहीं हुआ है ना। वायु कैसी होगी? प्रतिलोम होगी। अनुलोम वायु क्या होती है? जो अपने प्राकृत मार्ग से निकलती है, यानी कि जो अधोमार्ग से निकले, अपान वायु अधोमार्ग से निकलेगी तो प्राकृत हो गई, तो वायु का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। मन अग्नि मंद रहेगी और शरीर कैसा रहेगा? रुक्ष और कर रहेगा। सम्यक स्निग्ध होगा तो वर्च यानी कि मल कैसा होगा? स्निग्ध होगा, असहत होगा। वात का अनुलोमन होगा, वात अपने प्रकृत मार्ग से निकलेगी। अग्नि दीप्त रहेगी, शरीर में मृदुता और स्निग्धता रहेगी। अति स्निग्ध होने पर क्या हो जाएगा? पांडुता हो जाएगी, शरीर में भारीपन रहेगा, गुरुता रहेगी, है ना। जाड़िता यानी कि स्टिफनेस रहेगी बॉडी में। पुरुष से अविपक्वता, यानी कि जब पुरुष आएगा तो उसके साथ स्नेह भी आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने स्नेह दे दिया तो पुरुष के साथ भी स्नेह आता है। तंद्रा रहेगी, रुचि, एनोरेक्सिया रहेगा, उत्क्लेश, उत्क्लेश रहेगा, या अति स्निग्ध के लक्षण है। अब स्नेहपान से पूर्व क्या क्या भोजन दिया जाता है? तो स्नेह से 1 दिन पूर्व द्रव, उष्ण और अनभिसंधि न अति स्निग्ध ऐसा भोजन दिया जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा अभिसंधि भोजन देंगे तो स्नेह भी क्या करता है? अभिसंधि गुण वाला होता है ना। तो अगर स्नेहपान से पहले अभिसंधि भोजन दे देंगे तो अभिसंधि गुण के कारण से जो ये आहार है वो क्या कर देगा? स्रोतस में अवरोध उत्पन्न कर देगा। अगर स्रोतस पहले बंद हो गए तो स्नेह जो है वो संपूर्ण शरीर में नहीं फैल पाएगा, ठीक है। तो ऐसा आहार जो द्रव हो, उष्ण हो, अनअभिसंधि हो और अति स्निग्ध ना हो, ऐसा भोजन दिया जाता है। संशोधन के हेतु हम मध्य मात्रा देते हैं और शमन हेतु प्रधान मात्रा या उत्तम मात्रा देते हैं। अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब जो संशोधन हेतु मध्यम मात्रा देते हैं वो कब देते हैं? रात्रि के भोजन के जीर्ण हो जाने के पश्चात, ठीक है। और संशमन हेतु जो मात्रा दे रहे हैं वो कब दे रहे हैं? भोजन, भोजन के समय जब भूख लगे, है ना। तो अगर संशोधन की मात्रा अपन ने भूख लगने पे दे दी तो वो उसका क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा और वो शोधन के काम नहीं आएगी, है ना। और अगर संशमन की मात्रा अपन ने भोजन के जीर्ण हो जाने के पश्चात दे दी तो भोजन के जीर्ण हो जाने के, तो उस कंडीशन में क्या होता है? भोजन के जीर्ण हो जाने के बाद स्रोतस में कफ भरा हुआ रहता है ना। तो संशमन स्नेह क्या होता है? फिर पूरे शरीर में फैल नहीं पाएगा जब उसको भोजन के जीर्ण होने के बाद देंगे। तो संशमन स्नेह भोजन जब भूख लगे तब देना है, और संशोधन के लिए जो स्नेह देना है वो भोजन के, रात्रि के भोजन के जीर्ण हो जाने के पश्चात देना है, ठीक है। तो मध्यम मात्रा शोधन का काम करती है और उत्तम मात्रा शमन का काम करती है। यहाँ पर अच्चपान का निषेध बताया गया है साम पित्त में, यानी कि पित्त के साथ अगर आम का संबंध होता है तो उसमें हम अच्चपान नहीं देते हैं, चित्रकादि वटी दी जाती है। और तो अच्चपान दिया जाता है जब पित्त के साथ आम का संबंध ना हो, यानी कि निनाम पित्त में अच्चपान या केवल घृतपान दिया जाता है। मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति में क्या प्रदान होता है? पित्त प्रदान होता है। कफ न्यून होता है, वात मंद रहती है, वह मृदु कोष्ठी व्यक्ति होता है। इसमें सुखपूर्वक विरेचन होता है, जैसे जो विरेचित द्रव्य गुड़ है, दूध है, इक्षुरस है, इनसे भी विरेचन हो जाता है। जबकि जो यहाँ पर स्नेह के व्यापन बताया गया, यानी कि जब स्नेह पचता नहीं है तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। इसका श्लोक बुक से याद करना है, एक प्रविचारणा का श्लोक और एक स्नेह व्यापक का श्लोक, दोनों इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा क्या की जाती है? वमन, जो स्नेह पचता नहीं उसे वमन के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, स्वेदन दिया जाता है। कुछ समय प्रतीक्षा की जाती है स्नेह के पचने की, कुछ समय प्रतीक्षा की जाती है। शरीर व्याधि और बल के अनुसार उसे संसरण कर्म यानी विरेचन, उसे विरेचन का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष अन्नपान दिया जाता है जो कि स्नेह के विपरीत होता है। वृक्ष तक्र अरिष्ट, तो तक्र अरिष्ट का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे है? इस ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, इसने अध्याय में है। त्रिफला दिया जाता है,
और उसके बाद में वमनार्थ स्नेह, स्नेहपान के एक दिन बाद द्रव उष्ण मांसरस और बाद खिलाकर वमन कराया जाता है। तो वमन कब कराया जाता है? स्नेहपान के एक दिन बाद। और विरेचन कब कराया जाता है? स्नेहपान के 3 दिन बाद विरेचन करवाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विरेचन के लिए यहाँ पर प्रस्कंदन शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो प्रस्कंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इससे एक MCQ बनता है, तो ध्यान रखना, विरेचन का पर्याय है प्रस्कंदन। सद्य स्नेहन की विधि क्या है? यानी कि शीघ्रता से शरीर में स्नेहन हो जाए उसकी विधि होती है पंचप्रसति का पर्याय, दूध में बना उड़द मिश्रित भात और घृत, इनका सेवन करने से शीघ्र स्नेहन हो जाता है। पंचप्रसति का पर्याय क्या होती है? इसमें घृत, तेल, वसा, मज्जा, चार उसने आ जाते हैं और तंडुल यानी कि चावल आ जाता है। प्रत्येक 1% होता है, इसे पंचप्रसति का पर्याय बोलते हैं। अब इसमें अगर लवण मिला देते हैं तो उससे भी शीघ्र स्नेहन होता है, क्योंकि जो लवण होता है वह अभिसंधि होता है ना। अभिसंधि होता है मतलब, अभिसंध गुण का मतलब होता है जो स्रोतस में जाके स्राव करवाए। तो अगर ये रुक्ष देंगे तो वह स्नेह के भी अपोजिट हो जाएगा ना, इसलिए अगर रुक्ष होता है तो स्नेह के अपोजिट हो जाता है, इसलिए लवण अभिसंधि होता है। अरुक्ष होता है ना, सूक्ष्म होता है, स्रोतस में प्रवेश कर जाता है। व्यवाही होता है, व्यय होने के कारण से स्नेह को संपूर्ण शरीर में फैला देता है। फिर विचारणा के योग्य कौन होते हैं? जिन्हें स्नेह से द्वेष होता है, जो स्नेह को ऐसे लेते नहीं है डायरेक्टली, है ना। तो उनको अलग अलग विचारणाएं बना के दी जाती है खाद्य पदार्थों के साथ में। जो मृदुकोष्ठी व्यक्ति होते हैं, जो क्लेश को सहन करने वाले होते हैं, जो नित्य मध्य सेवी व्यक्ति होते हैं, उनमें हम विचारणा देते हैं। क्योंकि जो नित्य मध्य का सेवन करता है तो उसकी क्या होती है, उसकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है वो, उसमें इन्फ्लामेशन रहता है। तो वो क्या करता है, स्नेह को ईजिली पचा नहीं पाता, उसकी अच्छी मात्रा को पचा नहीं पाता। अच्छे रूप में जब स्नेह देता है तो उसको पचा नहीं पाता, तो उसको विचारणा के रूप में स्नेह दिया जाता है।